हेलो फ्रेंड्स, डेली बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट्स अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो में हम देखेंगे आने वाले ट्रेडिंग डे यानी बुधवार के दिन 19 अप्रैल 2023 के दिन बैंक निफ्टी तथा निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर ये है आज का चार्ट, आज के लेवल। दोस्तों, बैंक निफ्टी के एनालिसिस और निफ्टी का एनालिसिस देखने से पहले आपसे एक विनती है, कृपया करके आप ये पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो के लेवल पसंद आते हो, लाइव ट्रेड करते समय लाइव मार्केट में आप इन लेवलों को मैच कीजिएगा। और तभी वीडियो अगर अच्छे लगते हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी में आज के दिन देखा जाए तो ये हमारे आज के लेवल थे दोस्तों। बैंक निफ्टी हमारे वीक रेजिस्टेंस तथा हमारे मेक और ब्रेक लेवल के दरमियान ही आज ट्रेड करता रहा। लेकिन देखा जाए तो दोस्तों, 42,400 से 42,200 यानी कम से कम 200 पॉइंट की रेंज हमें यहाँ मिल गई दोस्तों। अगर यहाँ पर नीचे की ट्रेंड लाइन टूटने के बाद यहाँ हमें इस प्रकार से ट्रेंड लाइन थी दोस्तों, जो रिटेस्ट हो गई। रिटेस्ट होने के बाद या पुट की पोजीशन में बैठे कम से कम 100-150 पॉइंट यहाँ पर बैंक निफ्टी में मिल गए। इस प्रकार से आज के दिन यानी 18 अप्रैल के दिन बैंक निफ्टी में कामकाज हुआ। अब देखते हैं दोस्तों, आने वाले ट्रेडिंग के डे बैंक निफ्टी के लेवल कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। 19 अप्रैल 2023 यानी बुधवार के दिन बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों आपके सामने। यहाँ पर हमारे मेक और ब्रेक लेवल है दोस्तों 42,300। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेंड होता है तो वीक रेजिस्टेंस 42,400, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 42,500, उसके बाद 42,600, 42,740 और 42,890 तक भी ज़्यादा पॉजिटिविटी में ऊपरी दोनों तीनों लेवल देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी निगेटिव में चला जाता है दोस्तों, 42,300 से टूटता है तो फिर हमारा वीक सपोर्ट है 42,210। अगर ये हमारा टूटता है फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 42,100। अगर ये भी टूटता है फिर दोस्तों 42,000, उसके बाद 41,870 और 41,720 तक ज़्यादा नेगेटिविटी में नीचे के दोनों तीनों स्तर देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो दोस्तों 42,880 से लेकर 41,700 तक की एक अच्छी सी 1,001 पॉइंट की रेंज है दोस्तों कल के दिन। तो अब दोस्तों, हमें इसमें किस प्रकार से कामकाज करना है दोस्तों। ये ट्रेंड ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के बाद हमें सिंपल सा पैटर्न मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस प्रकार से ये सपोर्टिव लाइन और ये रेजिस्टेंस वाली लाइन हमें यहाँ मिल रही है दोस्तों। ये दोनों लाइन हमें लगा लेनी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में अगर बैंक निफ्टी दोस्तों, उससे पहले देख लेते कि किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पॉसिबल हो सकता है दोस्तों। काश यहाँ आके सपोर्ट लेके इस प्रकार से जाए, रिटेस्ट हुए और ऊपर चला जाए, या इस प्रकार से आप इसे डब्ल्यू पैटर्न भी कह सकते हैं, या यहाँ रिजेक्ट होने के बाद नीचे भी चला आ सकता है। दोस्तों पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है। लेकिन फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर हमारे मेक और ब्रेक लेवल के आसपास यहाँ नीचे आता है, यहाँ का जो बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 42,600-500 के दरमियान का होना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो, फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों। फ्लैट ओपन हो जाने के बाद अगर हमारे मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर जाने के बाद ऊपर की ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, हमारा वीक जो रेजिस्टेंस यहाँ पर नेगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 42,100 का होना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम निचली स्तरों के लिए होल्ड कर सकते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाने पर नीचे उसे आने देना है हमें। कम से कम ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन दोस्तों, यहाँ पर अगर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 42,740 तक का होना चाहिए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके साथ। बाकी की क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो, गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, सीधा ऊपर जाता है और हमारे कुछ भी हॉरिजॉन्टल या हमारे रेजिस्टेंस के आसपास आता है, यहाँ पर बेयरिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 42,400 के टारगेट के लिए। और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो, गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों। गैप डाउन ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर कुछ बुलिश साइन मिलता है दोस्तों, बुलिश पैटर्न बनता है, फिर कॉल के पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 42,300 के टारगेट के लिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी ऊपरी स्तरों के लिए हम होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो, गैप डाउन ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आने के बाद निगेटिव पैटर्न यहीं पर ही बनता है दोस्तों। जो ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पर निगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 42,000 का हमारा टारगेट होना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से आने वाले कल के ट्रेडिंग डे बैंक निफ्टी में कामकाज हो सकता है। अब देखते हैं दोस्तों निफ्टी में। दोस्तों, ये है निफ्टी का आज का चार्ट। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखें तो इस प्रकार से आज के दिन निफ्टी में कामकाज हुआ है। गैप अप ओपन होने के साथ दोस्तों यहाँ पर मेक और ब्रेक लेवल टूट गई।
जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहता है दोस्तों, हमारा वीक सपोर्ट आ गया, उसके बाद एक बार फिर हमारा मेक और ब्रेक लेवल टेस्ट हुआ और नीचे फिर से हमारे वीक सपोर्ट के आसपास निफ्टी आ गया। यानी देखा जाए तो दोस्तों ये एक मूव और ये एक मूव, इस प्रकार से दो मूव यहाँ निफ्टी में हमें मिल गए। अब देखते दोस्तों कल के दिन हमें कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों निफ्टी में कल के दिन यानी 19 अप्रैल 2023 बुधवार के दिन इंपॉर्टेंट लेवल है आपके सामने। यहाँ पर मेक और ब्रेक लेवल है दोस्तों 17,690। अगर इसके ऊपर निफ्टी सस्टेंड होता है, फिर वीक रेजिस्टेंस 17,720। अगर इस पर ये टूटने के बाद 17,760 हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दोस्तों। अगर इसके ऊपर जाता है 17,800, 17,860, 17,920 तक ज़्यादा पॉजिटिविटी में हमें ऊपरी दोनों तीनों लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर निगेटिविटी बन जाती है दोस्तों, मेक और ब्रेक लेवल टूट जाती है, उसके नीचे बैंक निफ्टी सस्टेंड होता है, तो फिर हमारा वीक सपोर्ट 17,650। अगर ये टूटता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दोस्तों 17,600। अगर ये भी टूटता है फिर 17,560, 17,510 और 17,453। यानी ज़्यादा निगेटिविटी में हमें निचले दोनों तीनों स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कल के दिन किस प्रकार से कामकाज होने वाला है। दोस्तों इस प्रकार से हमें यहाँ पर हमारा चार्ट मिला है। अगर देखा जाए तो इस प्रकार से ये चार्ट कंटिन्यूएशन में जा सकता है, इस प्रकार से नीचे भी जा सकता है, या इस प्रकार से इसे सपोर्ट लेने के बाद ऊपर भी जा सकता है। तो हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, ऊपर से आने वाली एक ये ट्रेंड लाइन लगा लेनी है और नीचे से आने वाली ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन लगानी नहीं दोस्तों। यहाँ पर इस प्रकार से ये भी ट्रेंड लाइन लगा लेनी है। अब देखना है दोस्तों बैंक निफ्टी कहाँ ओपन होता है, सॉरी निफ्टी कहाँ ओपन होता है। सोचो फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है, नीचे की ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेता है दोस्तों, बुलिश पैटर्न बनने पर हम यहाँ कॉल के पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 17,720 होना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम होल्ड कर सकते हैं ऊपरी स्तरों के लिए। लेकिन सोचो क्या फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, ऊपर जाने का प्रयास करता है, मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आता है, रिजेक्शन लेता है दोस्तों, बियरिश पैटर्न बनता है, फिर हम यहाँ पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,560 के टारगेट के लिए। पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ निचले स्तरों के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप अप ओपन हो जाने पर हमें कुछ नहीं करना, हमें पार्शियल हमेशा की तरफ वेट करना है। कम से कम यहाँ ओपन होने के बाद हमारे मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आ जाए। यहाँ पर अगर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, तो फिर हम कॉल के पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,800 के टारगेट के लिए। लेकिन सोचो यहाँ पर बियरिश पैटर्न कंटिन्यू बन जाता है दोस्तों, तो हमें पुट में बैठना नहीं चाहिए दोस्तों। इस प्रकार से गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, सीधा ऊपर जाने लगता है, फिर हमें यहाँ पर पेशेंटली वेट करना है। कम से कम यहाँ कुछ बियरिश पैटर्न बने, यहाँ बियरिश पैटर्न बनने के बाद कम से कम मेक और ब्रेक लेवल का हमारा टारगेट होना चाहिए पुट की पोजीशन में। पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप डाउन ओपन हो जाने पर हमें फिर से वेट करना है। कम से कम ये ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पर निफ्टी आ जाए। यहाँ पर अगर कुछ बियरिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम पुट के पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,510 के टारगेट के लिए। पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, सीधा नीचे जाता है, लेकिन यहाँ फिर से वापस रिकवरी दिखाने के बाद बुलिश पैटर्न बन जाता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम हमारे मेक और ब्रेक लेवल के टारगेट के लिए। पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आने वाले ट्रेडिंग के डे निफ्टी में 17,920 से लेकर 17,450 तक की एक अच्छी सी 400-500 पॉइंट की रेंज हमें कल के दिन देखने को मिल सकती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, लेवल अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नेक्स्ट प्रॉफिटेबल डे।